कार्रवाई करने में नाकाम दिखाई दे रही है। डीपीओ कसूर कहते हैं पतंगबाजी एक खूनी खेल है, किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कम उम्र बच्चों की सूरत में वालिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद कहते हैं क्लीन एंड ग्रीन पंजाब प्रोग्राम के तहत शहर भर की पार्कों में हजारों नए पौधे लगाए जा रहे हैं। अवाम उन्नास को पुरसुकून और खुशगवार माहौल मुहैया करना जिला इंतजामिया की जिम्मेदारी है। शहर सुर्खियां आपने जानी, शहरनामे का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें बिहाड़ी की। आपको बताएं कि कोरोना वायरस के पेश नजर दुनिया भर की तरह बिहाड़ी में भी जिला इंतजामिया की तरफ से इमरजेंसी नाफिज करते हुए तमाम किस्म के इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। गिरजा घरों और मसाजिद को भी ताले लगाकर इबादत से रोक दिया गया है। दुनिया भर की तरह बिहाड़ी में भी कोरोना वायरस के पेश नजर जिला इंतजामिया की तरफ से इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। पार्क, तफरीही मकामात, मसाजिद और गिरजा घरों को पुलिस की मौजूदगी में ताले लगाकर इज्तिमाई इबादत करने से रोक दिया गया है, जबकि होटल समेत दीगर गेस्ट हाउसेस को भी बंद करवा दिया गया है। जिले भर के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड्स कायम कर दिए गए हैं और डिप्टी कमिश्नर वकास रशीद का कहना है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए हर किस्म के इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है और इस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। आगे बढ़े बताएं आपको पाकपतन में कोरोना वायरस से बचाव के लिए दरगाह हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद शकरगंज को 3 हफ्तों के लिए ज़ायरीन के लिए बंद कर दिया गया है। दरबार शरीफ के दाखिली रास्तों पर भी मुकम्मल बैरियर लगाकर सील कर दिया गया है। पाकपतन में बरसगीर पाकिस्तान और हिंद के अजीम रूहानी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के मजार शरीफ को मुकम्मल सील कर दिया गया है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए मजार शरीफ को 3 हफ्तों के लिए ज़ायरीन के लिए मुकम्मल सील किया गया। महकमा औकाफ ने दरबार शरीफ पर ज़ायरीन का दाखिला मुकम्मल बंद कर दिया है। दरबार शरीफ जो है वो बंद कर दिया गया है क्योंकि हालात ऐसे बन गए हैं और उसकी वजह से हिफाजती तौर पे दरबार को बंद किया गया है। तमाम बाबा जी के ज़ायरीन से गुजारिश है कि जब तक दरबार खुलने की इतला ना हो आप अपने घरों में आराम करें और दुआ मांगें, नमाज़ पढ़ें, इस्तग़फ़ार करें, क्योंकि ये मुश्किल वक्त हमारे लिए इसीलिए है कि हमारे अमालात ऐसे हो गए हैं, अमाल इतने बढ़ गए हैं कि हम अल्लाह की हर नेमत से जो है वो दूर हो रहे हैं। तो मैं तमाम ज़ायरीन से गुजारिश करूँगा अक़ीदतमंदों से कि कोरोना के लिए सब मिलकर दुआ करें और अल्लाह के हुज़ूर दुआ करें, इस्तग़फ़ार करें और नमाज़ें पढ़ें और दिन में 10 दफ़ा वज़ू करें और इस्तग़फ़ार करें, दिन में 10 दफ़ा वज़ू करें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस बीमारी से जो है वो निजात अता फरमाए। अभी आप देख रहे हैं दरबार शरीफ बंद हो गया। अभी की डेट में 10:30 बजे का टाइम है और जितने भी ज़ायरीन पाकपतन के लिए दूर दूर से आ रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो दरबार शरीफ पे जो है इस वक्त ना आए, क्योंकि अभी दरबार शरीफ बंद है और अभी इतला जब आएगी तो इंशाअल्लाह आपको आगाह कर दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद की खुसूसी काविशों से शहर के पार्क्स और चौकियों की खूबसूरती के लिए तज़य्युन आराइश का काम जारी है। ननकाना साहिब हुकूमत पंजाब की खुसूसी हिदायत पर क्लीन एंड ग्रीन पंजाब प्रोग्राम के तहत शहर भर की पार्कों में मौसम बहार के सिलसिले में हजारों नए पौधे लगाए जा रहे हैं। अवाम उन्नास को पुरसुकून और खुशगवार माहौल मुहैया करना जिला इंतजामिया की जिम्मेदारी है। डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद ने कहा है कि हुकूमत पंजाब और जिला इंतजामिया अवाम उन्नास को बेहतरीन सहूलियात देने के लिए कोशा है। शहर की खूबसूरती में इजाफे के लिए धोलर चौक में घोड़े लगा दिए गए हैं। मानकाना वाला चौक समेत शहर भर के चौकियों को खूबसूरत बनाया गया है। इन्होंने कहा कि शहर भर की पार्क्स और चौकों की खूबसूरती के लिए तज़य्युन आराइश का काम जारी है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि क्लीन एंड ग्रीन पंजाब मुहिम के तहत जिला भर सफाई सुथराई मुहिम के तहत पार्कों की बहाली का काम तेजी से जारी है, जिसकी तहसीली इंतजामिया म्युनिसिपल कमेटियां भी काम कर रही हैं।
सिख मजहब के नानक शाही कैलेंडर का 552वां साल शुरू होने पर गुरुद्वारा जन्मस्थान ननकाना साहिब का इनेकाद किया गया। हमारे नुमाइंदे सलमान खालिद इस वक्त गुरुद्वारा जन्मस्थान में पंजाब सिख संगत के चेयरमैन सरदार गोपाल सिंह चावला के साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जी सलमान, नया साल शुरू होने पर सिख कम्युनिटी का क्या कहना है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुरुद्वारा जन्मस्थान ननकाना साहब में। मेरे साथ इस वक्त सरदार गोपाल सिंह चावला मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि वो नानक शाही कैलेंडर के हवाले से क्या कहेंगे। जी बहुत शुक्रिया। मैं पूरी मीडिया का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी कवरेज दी और हमारी आवाज़ जो है दुनिया तक पहुँचाई। आज हम नानक शाही कैलेंडर का पहला दिन है। नानक शाही के मुताबिक हम पहला दिन मना रहे हैं और सबको मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद देता हूँ और साथ में इंडिया को कहता हूँ कि शिवसेना वालों को मैं कहना चाहता हूँ, RSS वालों को मैं कहना चाहता हूँ, बदनाम ज़माना रॉ को, कि कोई माई का लाल हमें ये मनाने से नहीं रोक सकता। अगर इन्होंने हमारे कोई 5-10 लीडर खरीद लिए हैं, अगर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के 4 लोग अगर खरीद लिए या दिल्ली कमेटी का प्रधान वगैरह खरीद लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें पूरी सिख कौम को खरीद लिया है। हम जैसे हम तस्लीम करते हैं हिजरी को कि मुसलमान भाई हिजरी मना सकते हैं, जैसे हम ईस्वी को तस्लीम करते हैं, जैसे हम बाकियों को तस्लीम करते हैं, तो नानक शाही हमारा हक है, आज़ादी हमारा हक है। कश्मीर की आज़ादी तक, खालिस्तान की आज़ादी तक हम अपनी जदोजहद को जारी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। खानेवाल में गैर कानूनी रीफिलिंग LPG गैस की जगह जगह एजेंसियां कायम हैं। एजेंसियों में आग बुझाने के आलात भी मौजूद नहीं। गैस सिलेंडर फटने के बायस दर्जनों अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं। मगर खानेवाल की इंतजामिया गैर कानूनी रीफिलिंग की एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम दिखाई दे रही है। मेट्रो 1 न्यूज के नुमाइंदे नईम इकबाल आराई हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं मजीद तफसीलात। जी नईम इकबाल, बताइएगा क्या मामला है, क्यों इंतजामिया कार्रवाई से गुरेजा है? खानेवाल में गैर कानूनी रिफिलिंग LPG गैस का काम जो है वो धड़ल्ले से जारी है। मैं आपको बताता चलूं कि खानेवाल के नवाही इलाके पीरोवाल के अंदर चंद रोज कबल जो है इसी तरह से गैस रिफिलिंग का काम जो है जारी था कि एक सिलेंडर के अंदर गैस भरते हुए जो है वहां पर ब्लास्ट हुआ था और आग की शिद्दत इस कदर ज्यादा थी कि उसने दुकानों को जो है अपनी लपेट में ले लिया था और बिजली के ट्रांसफार्मर को भी अपनी लपेट में ले लिया था। जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर आगा जहीराबाद शराजी वहां मौके पर पहुंचे थे। तो वहां पर पहुंचने के बाद जो है उन्होंने अहकाम जारी किए थे कि खानेवाल डिस्ट्रिक्ट पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है किसी भी किस्म के जो है गैर कानूनी रिफिलिंग का काम जो है वो फौरी तौर पर बंद करवाया जाए। मगर यहाँ पर सूरत-ए-हाल जो है वो इसके बरक्स दिखाई दे रही है। तो खानेवाल के अंदर जो है जगह जगह गैर कानूनी रिफिलिंग का काम जारी है। खानेवाल के इलाके निशात फाटक, अड्डा पीरोवाल और उसके साथ साथ अवान चौक और अठाट मोड़, लाहौर मोड़ और दीगर इलाकों के अंदर जो है ये काम गैर कानूनी तौर पर जारी है। तो यहाँ पर जराए के मुताबिक ये पता चला है कि खानेवाल महकमा सिविल डिफेंस और सेक्रेटरी RT की सरपरस्ती के अंदर ये काम जो है वो जारी है। तो यहाँ पर जराए ने ये भी इंकशाफ किया है कि ये गैर कानूनी रिफिलिंग की एजेंसियां चलाने वाला माफिया जो है ये मुबैना तौर पर मंथली भत्ता देता है महकमा सिविल डिफेंस के अफसरान को और सेक्रेटरी RT तक भी जो है ये पैसे पहुंचाई जाती है। जिसकी मेन वजह सामने आई है कि खानेवाल के अंदर ये घिनौना धंधा जो है जारी है। तो यहाँ पर मैं एक चीज और भी आपको बताता चलूँ कि गैर कानूनी रिफिलिंग के अंदर जो है मुतअद्दिद जगह पर जो है ब्लास्ट भी हुए हैं जिसमें जो है दर्जनों अफराद जो है वो लुक़्मा अजल बने हैं। तो शहरियों ने वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से जो है खुद नोटिस लेने का फौरी तौर पर मुतालबा किया है और इन्होंने कहा है कि जहां जहां पर खानेवाल के अंदर गैर कानूनी रिफिलिंग की एजेंसियां कायम हैं उनको फौरी तौर पर सील किया जाए और इन मालकान के खिलाफ जो है वो FIR का इंदराज भी करवाया जाए। जी शुक्रिया नईम इकबाल आराई, आपने तफसीलात से आगाह किया। DPO कसूर जाहिद नवाज मुरव्वत कहते हैं पतंगबाजी एक खूनी खेल है, किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कम उम्र बच्चों की सूरत में वालिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कसूर में अमन अमान के क़याम को यकीनी बनाने और पतंगबाजी की रोकथाम के सिलसिले में कसूर पुलिस ने भारी नफरी के साथ शहर कसूर में फ्लिंग मार्च किया। DPO कसूर जाहिद नवाज मुरव्वत की खुसूसी हिदायत पर DSP सदर आलिम शेर जावेद की क़यादत में फ्लिंग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च में एलिट फोर्स, मुहाफिज फोर्स, ट्रैफिक फोर्स और पुलिस के दीगर यूनिट्स ने हिस्सा लिया। फ्लैग मार्च के दौरान जगह जगह शहरियों में काइट फ्लाइंग की रोकथाम के सिलसिले में बजरिया माइक्रो स्पीकर शहरियों को हिदायत भी दी गई। फ्लैग मार्च स्टील बाग मोड़ से शुरू होकर शहर से गुजरता हुआ स्टील बाग मोड़ पर ही इख्तिताम पजीर हुआ।
मुल्क भर की तरह कसूर में भी पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। महकमा सेहत की टीमें घर घर जाकर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगी। कसूर से नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज मियां काशिफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी मियां काशिफ, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, दीगर शहरों की तरह कसूर में भी पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है, जो कि आज 16 मार्च से शुरू होकर 20 मार्च तक जो है वो 20 मार्च तक जारी रहेगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि 5 साल से कम बच्चों को जो है वो पोलियो की जो टीमें हैं वो घर घर जाकर कतले पिलाएंगे। मेरे साथ इस वक्त CEO हेल्थ कसूर डॉक्टर नज़ीर अहमद साहब मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, इनका इस हवाले से क्या कहना है। सर, आप बताएंगे पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? कितने बच्चों को जो पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे और कितनी टीमें काम कर रही हैं फील्ड में? आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हमारी 113 यूनिट काउंसलिंग कसूर की, जिनमें हम ये काम कर रहे हैं, इसमें हमारी 6,85,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे और इसमें हमारे 1400 वर्कर्स जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं मुख्तलिफ टीम्स की शक्ल में, जो कि ट्रांजिट टीम भी हैं, उसके बाद हमारी फिक्स टीम्स भी हैं, रोमिंग टीम्स भी हैं। लेकिन ये हम 5 दिनों के अंदर अंदर कसूर के हर बच्चे को पोलियो कतरे पिलाने में कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। जी, जैसे कि आपने CEO हेल्थ डॉक्टर नज़ीर साहब की बात सुनी है, इनका यही कहना है कि 6 लाख से जायद बच्चों को जो है वो पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे और 1400 से जो जायद जो है वो पोलियो की टीमें जो है वो घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगी। जी शुक्रिया मियां काशिफ, आपने तफसीलात से आगाह किया। लाहौर थाना काहिना कब्जा माफिया का सरगना बन गया। शहरी को थाना में बंद करके मकान छीन लिया। दफा 324 की FIR दर्ज की गई। मेट्रो वन न्यूज के मुतासरीन घर पहुंच गए। इस वक्त मेहनत कश रहमत अली के साथ मौजूद है नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज सैयद माजिद अली शाह। जी माजिद, लाहौर के मॉडल थाने के SHO की जानिब से क्या इकदाम किए जा रहे हैं, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। और के थाना जात की बात करें तो थाना काना मॉडल का दर्जा दिया गया है, थाने काने को मॉडल का दर्जा दिया, लेकिन अफसोस के थाना काना में करप्शन मॉडलिंग करती नजर आती है। इस वक्त मैं उस मुतासरा रहमत के पास मौजूद हूं जिसको 324 की FIR में SHO अतीक डोगर ने फिट कर गिरफ्तार किया और इसके मकान पर कब्जा करवा दिया। मेरे पास ये रहमत मौजूद है। जी रहमत, आप बताइएगा किस नवैयत की ज्यादती की गई आपसे? सर, मेरा नाम रहमत अली है ते साडे मेरे भाइयों नाल मेरे कोई तनाजे चल रहे ने प्रॉपर्टी दे, करोड़ां दी प्रॉपर्टी है। अतीक डोगर ने पैसे लैके ते मैनूं 324 दे मुकदमे च फिट करता, जदों कि 324 दे जिहड़ा मुद्दई है उन्हें दरखास्त मेरा नाम बिल्कुल नहीं लिखिया। SHO साहब ने मेरा नाम जिहड़ा अपने कोलों लिख के मैनूं मुकदमे च फिट करके ते मेरी 4 मरले जगह ते कब्जा करवा दिता ते उन्होंने मेरे तो फिर भारी रिश्वत लैके ते फिर मैनूं उन्होंने फारा किया, मैनूं छड्डिया उन्होंने बाद च। शुक्रिया सैयद माजिद अली शाह, आपने तफसीलात से आगाह किया। अवामी शिकायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी टीम ने जुग्गीवाला में छापा मारकर हजारों लीटर नाकिस दूध का टैंकर पकड़कर जाया कर दिया। जुग्गीवाला रोड पर पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने हजारों लीटर नाकिस दूध, अवामी शिकायत पर हजारों लीटर नाकिस दूध का टैंकर पकड़कर जाया कर दिया। इस मौके पर पंजाब फूड अथॉरिटी के नुमाइंदा ने बताया कि नाकिस दूध और दीगर अशिया खुरोनोश की मिलावट में करने वालों की सूरत में किसी इंसानी जानों के लिए खेलने की इजाजत हम नहीं देंगे। इस तरह के लोग किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं, इन पर भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। इस मौके पर उन्होंने बताया कि तहसील जतोई के नवाही इलाकों जिनमें लंडी पताफी, रामपुर, जहांपुर, फलन शरीफ, सबाईवाला, शहर सुल्तान, मीर हजार खान बस्ती, अल्लाह बख्श में होटलों और दुकानों के मुआयने भी किए गए और इनको वार्निंग भी दी गई है। मेंशनाबाद में मौरूसी तौर पर अंधेपन का शिकार एक खानदान ऐसा है जो न सिर्फ बिनाई से महरूम है बल्कि ये खानदान गुर्बत और इफ्लास की वजह से बहुत से मसाइल से दोचार है। इस खानदान की जिंदगी कैसे और किन हालात में बसर हो रही है, देखते हैं मेंशनाबाद से अनवर अली सुखेरा की इस रिपोर्ट में। ये बच्ची हमना शहजादी 5 साल की, ये बेसहारा, ना माँ ना बाप ना बहन भाई, ये हमारे पास है। पैदाइशी तौर पर सुनने और बोलने की ताकत से महरूम है। तो हमने बहुत इलाज कराया तो हमें पता चला कि बैरियर टाउन अस्पताल में इसका इलाज होता है। तो हम वहाँ गए बैरियर टाउन में, उन्होंने डॉक्टरों ने मुख्तलिफ टेस्ट कराए। टेस्ट के बाद उन्होंने कहा कि ये काबिल इलाज है, इसका इलाज हो सकता है, लेकिन इसके लिए 18 लाख रुपया खर्चा आएगा। आप 18 लाख रुपया जमा करा दे बैरियर टाउन अस्पताल में तो इसका इलाज हो जाएगा। तो हमारे पास इतनी शहरनामे से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज।